नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश। मोदी सरकार की सुरक्षा को लेकर जो पिछले 2 दिनों से बहस राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है, उम्मीद है कि जल्दी ही वह अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगी। लेकिन इस बीच शुभ सूचना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आज 4 पेज का विज्ञापन जारी किया है। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं तो 1 पेज का विज्ञापन पाएंगे। अगर आप नवभारत टाइम्स पढ़ते हैं तो आप 3 पेज का विज्ञापन पाएंगे। अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं तो 4 पेज का विज्ञापन होगा। और अगर आप अमर उजाला या दैनिक हिंदुस्तान के ग्राहक हैं तो अलग अलग पेजों पर आधे आधे पेज के 3-4 पेज पर विज्ञापन देखे जाएंगे। ये विज्ञापन बताते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की डबल इंजन सरकार ने, यानी योगी और मोदी की सरकार ने कितने पिछले 5 सालों में बड़े, महान और अतुलनीय काम किए हैं जो ऐतिहासिक है। ये तो विज्ञापन है। और दूसरी तरफ देश में बहस इस बात पर है कि मोदी की सुरक्षा को खतरा हो गया था, साजिश रची गई थी। उनके प्रवक्ता जान जब टीवी पर पहुंचते हैं तो बता रहे हैं कि कांग्रेस ने बकायदा साजिश रची। और कुछ तो पक्षधर बोलते हैं कि चन्नी ने एनहिलेशन के लिए, मतलब कुछ काम तमाम करने के लिए मोदी के साथ साजिश रची। इस तरह की बातें रची जा रही हैं और यह सब कुछ तब कहा जा रहा है जबकि अगले 2-3 दिनों में बमुश्किल 9 तारीख या 10 तारीख को चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर सकता है। जरा सोचिए कि लगातार योगी और मोदी की डबल इंजन सरकार देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अपने कामों की असलियत बता पाने की स्थिति में नहीं रही। इसलिए उसने मुद्दा चुना और चुनकर लाई अब मोदी की सुरक्षा। यह वो पार्टी है जो कभी राम के नाम पर वोट मांगती है कि राम खतरे में है, कभी हिंदू खतरे में है उसको लेकर वोट मांगती है, कभी हिंदू बेटियां खतरे में हैं कभी उसको लेकर वोट मांगती है, कभी हिंदू पड़ोसी खतरे में हैं उसको लेकर वोट मांगती है। यानी जब इसे वोट मांगना होता है तो हमें और आपको और पूरे देश को दहशत में झोंक देने की ये पूरी तैयारी कर लेती है, चाहे उसके लिए मोदी की जान के खतरे का ही सौदा क्यों न करना पड़े। जब राम को आप बेच सकते हैं वोट के लिए, जब भगवान और अल्लाह ईश्वर को बेच सकते हैं आप वोट के लिए, तो मोदी क्या चीज है और मोदी की जान क्या चीज है। बेच दीजिए उसे भी। कब नहीं बेचा खतरे को बीजेपी ने। आप याद करिए कि हर चुनाव से पहले वह बेचती रही है। मुश्किल ये है बीजेपी के लिए इस बार के चुनाव में कि उसने लगभग सब कुछ बेच दिया। हिंदू खतरे में है, वो बेच चुकी है। राम मंदिर खतरे में है, वो बेच चुकी है। धारा 370 और 35A उसको भी बेच चुकी है। सवाल ये है कि अब बेचे तो बेचे क्या। इस बार के वोट में 2022 को मुकम्मल करे तो करे कैसे, और उस मुकम्मल करने के रास्ते में 2024 का सफर प्रधानमंत्री का सुनिश्चित हो तो कैसे। तो उसके लिए प्रधानमंत्री की ही बोली लग गई है और उन्हीं की जान को खतरा हो गया है। और उनकी जान को खतरा इस तरह है कि उत्तर प्रदेश चुनाव पर बहस, बातचीत, विकास, यह सब कुछ धूल धूसरित हो गया है। बीजेपी पिछले 5 सालों के चुनाव पर कोई वोट नहीं मांग रही। सिर्फ अखबारों के विज्ञापन को अगर छोड़ दें तो उनके नेता जो भाषणों से बोलते हैं उसको आप याद करें वो क्या बोल रहे हैं। कभी अमित शाह कहते हैं कि अगर हिम्मत है तो अखिलेश यादव राम मंदिर को बनने से रोक ले। वह गृह मंत्री है, वो वही गृह मंत्री हैं जिन्होंने 3 सदस्यीय टीम जो है केंद्र से भेज दी है चन्नी सरकार की जांच के लिए कि असल में खेल क्या हुआ। लेकिन क्या देश का चुनावी जो माहौल है उसमें वोटर ये बात नहीं समझ रहा है? ये समझ रहा है, वो समझ रहा है। अगर नहीं समझ पा रही तो विपक्ष की पार्टियां और उनके बैठे हुए बुद्धिजीवी इस बात में उलझे हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा हुई कि नहीं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा सवाल नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं सवाल लोकतंत्र का है और लोकतंत्र के गले को घोंटने का है कि किसी भी कीमत पर ये मौजूदा सरकार नहीं चाहती कि उसके अलावा कहीं और भी सूरज उगे। वह चाहती है अहम ब्रह्मास्त्र, या फिर चुनाव होगा तो हम जीतेंगे और नहीं तो चुनाव नहीं होगा। इसलिए आप लगातार ऑनलाइन चुनाव की बात सुन रहे होंगे। ऑनलाइन चुनाव पर बहुत साफ राय है
कि अगर ऑनलाइन चुनाव होता है इस देश में कोरोना के बहाने, तो आप यकीन मानिए कि आधा मतलब 50% लोकतंत्र उसी दिन खत्म हो जाएगा। खत्म तो बहुत सारा हिस्सा हो चुका है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आप यकीन मानिए कि लोकतंत्र मरणासन्न हो जाएगा, वह कब्र में चला जाएगा। कहने और सुनने, किताबों में पढ़ने लायक भी लोकतंत्र और उसके स्तंभ नहीं रह जाएंगे। ऐसे में सवाल यह है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के प्रश्न को लगातार मीडिया प्रमुखता से क्यों बनाए हुए है, और उस बात को आपको किस रूप में समझना चाहिए एक वोटर होने के तौर पर। तो जहां से मैंने बात शुरू की थी कि अगर आप जिन भी अखबारों के पाठक हैं, अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं तो 1 पेज का विज्ञापन आज, और आज ही अगर आप नवभारत टाइम्स पढ़ते हैं तो 3 पेज, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो 4 पेज, अमर उजाला, दैनिक हिंदुस्तान, दैनिक जागरण देखते हैं तो हर पेज पर आधे आधे पेज के विज्ञापन हैं। ये बताते हैं कि सरकार कई स्तरों पर लड़ रही है अपनी लड़ाई। एक तो पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए वह मोदी की सुरक्षा का बखेड़ा खड़ा कर रही है, और दूसरी तरफ काम गिनाने के लिए अखबारों में विज्ञापन दे रही है। लेकिन दूसरी पार्टियों की क्या हालत है? उनके पास आर्थिक स्थितियां ऐसी नहीं है कि वो बड़े बड़े विज्ञापन दे सके। उनके पास सत्ता संरक्षित मीडिया नहीं है कि वह किसी डिबेट को अपनी तरफ मोड़ लें। ऐसे में लोकतंत्र के गला को घोटने की हर स्तर पर तैयारी है चुनाव से पहले, और यह सब कुछ इसलिए है कि यूपी की जनता इस बार योगी की सरकार को नकारने को तैयार है। वह रोजगार के सवाल पर केंद्रित है। मैं लगातार फील्ड में था और लोग लगातार, चाहे जिस पार्टी के युवा हों, यहां तक कि भक्त युवा भी इस बात से इनकार नहीं करते कि उन्हें रोजगार की पहली प्राथमिकता है। यूपी बोल रहा है कि 5 किलो का यह भिक्षाटन हमें न कराओ, हमें भिखमंगा न बनाओ, हमें रोजगार दो, हमें काम दो। जो तुमने तेल 200 रुपए लीटर किए हैं उसको घटा के 80-90 कर दो। जो तुमने 100 के पेट्रोल और डीजल किए हैं उसको घटा के 65-70 कर दो। फिर हमें कोई अनाज मत दो, हम सक्षम हैं अपनी जिंदगी जी लेंगे। मजदूर कहता है कि जो हमारा 100 दिन का गारंटी था, रोजगार गारंटी थी नरेगा के तहत, उसको बहाल करो। तुम 200 दिन बोलकर आए थे और तुमने 50 दिन कर दिया है। तुमने बजट घटा दिया है बढ़ाने की जगह। किसान कह रहा है कि हमारी वो आमदनी दुगुनी करो जिसकी वादा तुमने 2022 में किया था। मोदी से पूछ रहा है किसान कि कहां है वो आमदनी दुगुनी, कहां है वो एमएसपी जिस पर कि हम बेचे। किसान 1100-1200 रुपए गेहूं धान बेच रहा है अपना, और सरकार कहती है 1940 रुपए रेट है। इन सवालों का जब जवाब नहीं है हमारी डबल इंजन सरकार यानी योगी और मोदी के पास, तो वह तरह तरह के तिकड़म खेल रहे हैं। और उन तिकड़मों को अगर हम नहीं समझ पाए तो फिर हम आपको एक बार चेतावनी दिए देते हैं कि यह 5 साल का वह वक्त होता है जब आप अपनी सही चेतना से सही चीजों को चुनते हैं। वह चुनने की प्रक्रिया में अगर आपने गलती की तो आप यकीन मानिए कि नुकसान में न सिर्फ आप जाएंगे, यह मुल्क जाएगा, आपकी पीढ़ियां जाएंगी, और रोजगार पाना, सरकारी रोजगार पाना एक सपने जैसी चीज हो जाएगी। यह स्थितियां अब दिखाई दे रही हैं, और उन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए, भरमाने के लिए, लोगों को बरगराने के लिए, ध्यान बटाने के लिए मीडिया और सरकार और उनकी पार्टी पूरे तौर पर लगी हुई है। और उसके लिए चूंकि इस बार हिंदू खतरे में देने के लिए नहीं है, राम मंदिर भी खतरे में देने के लिए नहीं है, कश्मीर भी नहीं है कि वो खतरे में दे दें, ऐसे में उनके पास देने के लिए अगर कुछ बचा है खतरे में झोंकने के लिए तो वो मोदी की जान थी। और उन्होंने झोंक दी कि मोदी की सुरक्षा, मोदी की जिंदगी ही इस देश में सबसे बड़ा सवाल बन गया है। और उससे बड़ा सवाल इस चुनाव में नहीं है 20-22 करोड़ की उत्तर प्रदेश आबादी, उत्तराखंड की आबादी, पंजाब की आबादी, गोवा और मणिपुर के लोगों की जिंदगी का क्या होगा। सरकार की गलत नीतियों से किस तरह बर्बाद हो रहे हैं लोगों के रोजगार, लोगों के अपने काम धंधे, और कैसे नोटबंदी से लेकर जीएसटी और जीएसटी से लेकर कोरोना की गलत पाबंदियों से पूरा मुल्क किस तरह से आर्थिक परेशानियों में गया है। इन सवालों को इस चुनाव में न पूछे जनता, भाजपा के नेताओं को दौड़ाकर यह न जाने कि आखिरकार कहां गए वो फायदे
जो तुमने गिनाए थे चुनाव से पहले? कहाँ गए वो वायदे रोजगार के? कहाँ गए वो वायदे देश की उन्नति के? कहाँ गए वो किसानों की दुगुनी आमदनी होने की बातें, मजदूरों की सक्षमता की बातें? ये सवाल लोग वोट देने से पहले बीजेपी के नेताओं से न पूछें, उसके लिए इस बार मोदी की जान को खतरे में डाल दिया गया है। और वही खतरे की परंपरा है जो भाजपा बार बार करती है, हर चुनाव में करती है। किसी न किसी तरह का खौफ, किसी न किसी तरह का खतरा जताकर वह वोटरों को सहानुभूति और एक तरह का चेतन शून्य बनाकर वोट वसूलती है, निकालती है लोगों के घरों से वोट को। वही रणनीति इस बार भी बीजेपी ने किया है, जबकि यह उम्मीद थी देश को कि मोदी और योगी की सरकार अपने विकास को गिनाएगी, अपने बातों को बताएगी देश को और लोगों से सवाल जवाब करेगी, लेकिन वो कर भी नहीं सकती, क्योंकि सच्चाई यह बहुत साफ है कि लगातार आमदनी गिर रही है, जीडीपी गिर रहा है, लोगों के घर की आमदनी गिर रही है, बेरोजगार हो रहे हैं। ऐसे में एकमात्र जरिया है ये है कि किसी न किसी खतरे को बता दिया जाए, और वो आखिरी खतरा अब मोदी की जान को खतरा है। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।